नमस्कार, मेरा नाम है स्वामीनाथन। मैं जनता का सेवक हूँ, यानी समाज सेवक। गवर्नमेंट के हिसाब से बोलूँ तो मैं अपोजिशन पार्टी का लीडर हूँ। आप लोग चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने एरिया को साफ रखिए। कल रात को वहाँ पानी का पाइप टूट गया था, पानी बह रहा है, किसी को पता नहीं क्या? इसके पीछे कितनी बड़ी राजनीति है मुझे पता है। एक्सक्यूज मी, क्या चल रहा है? सर आप ऐसा पूछ रहे हैं? वहाँ पानी का पाइप टूट गया है, पानी बह रहा है सर। उस तरफ ट्रैफिक की वजह से लोग परेशान हैं। लोग 1 घंटे लेट से काम पर जा रहे हैं, और यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स में कितना घमासान मचा है। इतना क्यों टेंशन ले रहा है सर? मैं एक समाज सेवक हूँ सर, अगर मैं टेंशन नहीं लूंगा तो कौन लेगा सर? सुन, एक काम करते हैं, हाँ। ये गटर हम साफ करते हैं। चलो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरे सफेद कपड़े गंदे हो जाएंगे सर। 1 मिनट मैं कुछ करता हूँ। सुनो जानकी, मेरा पुराना कपड़ा निकाल कर रखना। एक वर्दी वाला गोरखा मुझे परेशान कर रहा है, उसके साथ काम करना है। माचिस देना। आरवी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मुर्गवेल को 4 लोगों की जरूरत है। पुल के पास वाला गटर ब्लॉक हो गया है, इसलिए उनकी सहायता के लिए इंस्पेक्टर ने वहां की यूनिट को फौरन पहुंचने के लिए कहा है। उनकी सहायता के लिए तुरंत वहां पहुंचिए। ओवर एंड आउट। गावत, ऐसा बोला है क्या? चलिए चलना पड़ेगा। जी, चलो। अरे काय चल रहा है ये क्या? अरे सुनो, ये सारा कचरा उठाकर डब्बे में डाल दो। सर, इस एरिया से मुझे 2-3 लोग शादी के लिए देख कर गए हैं। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। तुमसे शादी करने वाला लड़का यहीं पे रहता है, तो तुम्हारा हक बनता है ना? सर, वो नहीं सर। मैं इस हाथ से कचरा उठाऊंगी तो मुझे कचरे वाली इंस्पेक्टर बोल के रिजेक्ट कर देंगे सर। प्लीज सर। लेकिन म्युनिसिपैलिटी वालों का काम हम क्यों करें सर? वो लोग बाजू के गली में गटर साफ कर रहे हैं, उन्हें आने में टाइम लगेगा, तब तक ये गटर जाम हो जाएगा। समझ गए? इस एरिया में गंदगी फैलेगी और ट्रैफिक भी जाम होगा, समझे तुम? और इसकी वजह से क्या होगा पता है? इधर आओ, सुनो। और इसी मौके का फायदा चोर उचक के उठाएंगे। अगर सफाई नहीं हुई ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, समझे तुम लोग? चलो सफाई करो। कमाल का आदमी है। कौन है यार ये? मुझे तो लगता पागल है ये। अरे सर। सुनिए माँ जी, पानी मिलेगा क्या? क्या सर, आप मुझे माँ जी कहकर बुला रहे हैं? अगर आपको माता जी कहा तो क्या प्रॉब्लम है? आप जैसे लोग भी तो बहुत मेहनत करते हैं। सुबह उठते हो, दूध लाते हो, चाय बनाते हो, कम पैसे में लोगों को चाय पिलाते हो। आपकी वजह से चाय, शक्कर, दूध बिकता है और उसी का टैक्स सरकार को मिलता है, और उसी टैक्स से सरकार हमें पगार देती है। आप इतनी मेहनत करते हो, फिर भी गले में छोटी सी सोने की चैन भी नहीं पहनी। 2 दिन पहले ही गुम हो गई सर। गुम हो गई? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं की? तुम्हारा हवलदार सर की टोपी यहाँ भूल कर जाता है, वो मेरी चैन क्या खाक ढूंढेगा? आप भी न सर, अपनी टोपी भूल जाता है लेकिन 20 रुपया लेना नहीं भूलता। मांगने वाले जैसे आते हैं ना भीख मांगने, वैसे डेली भीख मांग कर ले जाता है ये 20 रुपया। सर, ये लोग हमें बदनाम करते हैं। ये लोग 10-20 रुपया देते हैं, क्या उसमें हम लोग बंगला बनवा लेंगे? अरे सर, खाएंगे पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? अब खाना पीना जुर्म तो नहीं है सर? इतना ठूस ठूस के खाते हो ना, बहुत गलत करते हो। बिना झुके अगर तुम मुझे बता दो कि ये सिक्का चित है या पट है, तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। सुनो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से जनता हमें विलन समझती है और कुछ लोग हमें कार्टून समझते हैं। जब तक तुम्हारा पेट कम नहीं होगा, तुम गाड़ी में नहीं बैठ सकते। सर, 20 साल से मुझे डिपार्टमेंट ने हवालदार बना के रखा है। स्कूल के छोटे बच्चे भी मुझे मामा मामा बोलकर मुझे चिढ़ाते हैं। सर, मैं ऐसा ही रहूंगा। आपसे जो होगा वो कर लीजिए सर। अरे वाह, जिंदगी भर हवालदार बन के रहो तो पता चलेगा सर। चलो 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 चलो। हम लोग सब हाफ शर्ट पहनते हैं और आप फुल शर्ट पहन के कमीज को मोड़ के रखते हैं। जैसे स्लीव को मोड़े हैं वैसे सबको मोड़ देंगे, ऐसा मत सोचिए सर। पब्लिक के नजर में हमारी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए यहाँ पे मारपीट हत्या होती रहती है। हाँ। मेन एक्यूज को सब जानते हैं लेकिन गवाही कोई नहीं देता। बिना गवाही के हम किसी को अरेस्ट भी नहीं कर सकते सर। तभी तो यहाँ एक्यूज हीरो बनकर घूमते हैं और हम पुलिस वाले विलेन बनकर। सर, आपका भाई पुलिस बनने वाला था लेकिन मुजरिम बन गया। उसके मरने की वजह से ही आप हम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं ना? है क्या मुझे है सर, नहीं सोचने वाले, बाकियों को सोचने में लगा दिया। अरे नहीं, सही बोल रहा है। मुझे ज्ञान मत दो, मुझे और भी काम है। तुम्हारे जैसी सोच रखने वालों की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की नाक कट रही है। चलो 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 चलो। सर, आई एम लता,
हिजड़ा हूँ सर। आरबी पुलिस स्टेशन में एसआई हूँ। तमिलनाडु की पहली किन्नर जो पुलिस बनी है। थैंक यू सर। सर, आपके रेंज के मुताबिक नहीं हुआ तो भी हम पब्लिक की हेल्प करते ही है ना सर। दूसरे पुलिस स्टेशन वाले 100 रुपए मांगते हैं। वैसे अब हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सर? उन लोगों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए और हम लोगों को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप मानेंगे नहीं सर, इस दुकान से हम लोग 20 रुपए ही मांग रहे हैं। यू वोंट बिलीव इट। इसीलिए पब्लिक हमारे पे खुश है। हाँ। वो देखिए सर, वो दुकान वाली 4 दिनों से अपना दुकान खोल रही है। वो फिर भी 80 रुपए दे रही थी। मैंने मना कर दिया। ए साहब को बता। हाँ, ये बहुत अच्छी है सर। देख लिया सर, आपको तो विश्वास ही नहीं है। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो पब्लिक को तो बहुत बुरा लगेगा। हाँ हाँ सर, वो लोग तो देंगे ही ना। सच में? हाँ सर। चेक करके देखें। हाँ सर, हाँ तुम सर। एक काम करो, हाँ। गाड़ी का स्टैंड ना हटाते हुए एक राउंड मार लो। हाँ। अगर लोग तुम्हें चाहते होगे तो वो तुम्हें बताएंगे, अगर नहीं चाहते होगे तो नहीं बताएंगे। अब बताएंगे या नहीं बताएंगे देखते हैं। बोल दिया तो? ऐसा नहीं होगा, अगर होगा तो तुम जो बोलोगी वो करूंगा। सर, बिना मतलब के आप अपनी इज्जत को गंवा रहे हो। चलो। दीदी। अरे इन्होंने तो स्टैंड भी नहीं निकाला। ए, कैसी हो? तुम लोग हो तो हम कैसे रहेंगे? हाँ? कैसी हो? हाय। हाय मैडम। हाय। अरे बचाओ। आई तो। अब तो समझ गया ना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अब मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे उठाओ। क्यों मैडम, गिर गई क्या? जा। गिरो हमें। नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं इस एरिया का इंस्पेक्टर हूँ। मेरे एरिया में चोरी चकारी या गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस और पब्लिक के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। अगर आपको पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट देने में डर लगता है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद आपके घर आकर आपकी कंप्लेंट लूंगा। इसके बाद पुलिस वालों या गुंडों को हफ्ता देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्या यार, ये इतना बड़ा सीन कर रहा है। इन्फॉर्म कीजिए। टेंशन मत ले, अपने भाई है ना, सब संभाल लेंगे। सर, इस मूछ को डर कर 20 रुपए देते हैं। मुर्गा बेल इसको भी हटाने को बोल रहे हैं। अगर ये मूछ चली गई फिर 5 रुपए भी कोई नहीं देगा। हम लोग इधर उधर घूमकर भीख मांग कर 6 लाख रुपए कमाते हैं। उसमें से 2 लाख कमीशन तो आप लोगों को जाता है। उसमें से ऐसा मुर्गा बेल जैसा ऑफिसर आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं सर? आप अपनी बेटी को डॉक्टर कैसे बनाएंगे? वैसे मेरे पहचान वाले का कॉलेज है। मुर्गेल के बारे में कमिश्नर के पास अच्छा इमेज है। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग पब्लिक में जाकर उसके खिलाफ शिकायत लिखा कर लाओ। मैं वो कमिश्नर के पास ट्रांसफर करके उसका फौरन तबादला कर दूंगा। ए, ये बच्ची किसकी है? मेरी है अच्छा तेरी है। हाँ इसका सर। इंदुमती सर। नाम? इंदुमती। इंदुमती। ये ले पी। ए सुनो, हैं? इंस्पेक्टर मुर्गा बेल के ऊपर एक कंप्लेंट लिख कर इधर दो। से चला जा, नहीं तो ये चादरें मुंह पर फेंक कर मारूंगी। जा जा चल। ये पेटू यहाँ कंप्लेंट लिखाने आया है, हैं? ए, इधर आ। कल वो सरफिरा तुम्हें कोने में ले जाके बात कर रहा था, वो हमने देखा है। क्या कह रहा था? डरा है क्या? ये धंधा छोड़ दे, ऐसा मत कर। उसने ऐसे ही एडवाइस दिया होगा, है ना? वो ऐसा ही है और ये सभी करता है। ए लड़की सुन, हम लोग तुम्हें मदद करेंगे। हाँ चल बोल। ए, वो डरा कर पैसा लेता है, ऐसा ही कंप्लेंट लिख कर दे। उसके बाद तू अपना हाँ। धंधा करती रहेगी और हम तुझसे पैसा भी नहीं लेंगे। हाँ, फ्री में अपना धंधा चला सकती है। 1 रुपया भी नहीं हाँ, लेंगे। चलो टाइम बताओ। साइन कर। कल रात को 12 बजे मुर्गा बेल सर जेल लुटेरों को पकड़ने आए थे। हे भगवान। ये रुको, क्यों भाग रही हो? आप भाग रहे थे ना सर, इसलिए मैं भी भाग रही थी। पुलिस को देखकर हमेशा मुजरिम भागता है। मुझे देखकर तुम भागी हो, इसका मतलब तुमने कोई ना कोई जुर्म किया है। क्या किया है तुमने? कोई चोरी तो नहीं की ना तुमने? किसी के गले से चैन तो नहीं खींची है? नहीं सर, मैंने ऐसा तो कुछ भागी नहीं किया। क्यों? मैं जेल लुटेरी नहीं हूँ सर। पैसों के लिए अपना जिस्म बेचती हूँ सर। आप मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, इसी डर से मैं भाग रही थी। उस लड़की को देख रही हो? हाँ सर, वो जो चल के जा रही है ना, और वो लड़की स्कूटी पे जा रही है। तुम जैसी लड़कियां खुद को कमजोर समझकर गलत काम करती हो। तुम्हारे जैसी लड़कियों की वजह से रात को निकलने वाली लड़कियों को गलत समझा जाता है। तुम्हें लगता है कि ये सोशल सर्विस है, मगर हमारे समाज में इसे गलत माना जाता है। मैं तुम्हें अच्छा जॉब दिलवाऊंगा, अगर उसके बाद भी तुम्हें कोई छेड़े तो तुम मेरे पास आना, चाहे वो कोई पुलिस वाला ही क्यों ना हो। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। देखा, वो जो साड़ी खोज कर जा रही है, उससे पता चल रहा है कि उस मुर्गा बेल ने इस एरिया को कवर कर लिया है। बोलिए सर, क्या प्रॉब्लम है?
मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। आपको कोई बात सता रही है क्या? मेरा छोटा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे उसकी याद आती है। आपका छोटा भाई कैसे मरा? मैंने ही उसे गोली मारी। ऊपर बड़े डॉक्टर्स हैं, आप उनसे जाकर मिल लीजिए। ठीक है। पैसा क्या रुपया नहीं चाहिए? एक कंप्लेंट ही तो करने को बोल रहा हूँ ना, उससे इतना डर क्यों रहे हो? अरे मैं देख लूंगा, इतना डर क्यों रहे हो? हेलो हेलो हेलो। अभी तो ये इंस्पेक्टर है ना, इसका तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। सच है यार, जब से इंस्पेक्टर मुर्गबेल आया ना, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सुपर आइडिया है। देखो, लॉकअप में जो लड़का बंद है ना, इसको उस इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया है ना। अच्छा, अगर ये लड़का लॉकअप से भाग गया तो इंस्पेक्टर मुर्गबेल सस्पेंड ही नहीं होगा, बल्कि उसकी नौकरी चली जाएगी। सुपर आइडिया। जब मेरा भाई गलत रास्ते पे था तो मैं बहुत बेचैन था। जब वो मर गया तब मेरी चिंता दूर हो गई। लेकिन जिसने भी उसे बुरा आदमी बनाया, वो बहुत सुकून से जी रहा होगा। यही सोच सोचकर मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे सर पर कील ठोक रहा है। ऐसा दर्द होता है। और ये एक अलग बीमारी है। मेरा बीपी हाई हो जाता है और मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। और इस बीमारी का नाम है इंसोमिया। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि इस बीमारी में कुछ भी हो सकता है, मेरी जान भी जा सकती है। इसीलिए डॉक्टर ने मुझे ये इंसोमिया वॉच दी है। इससे मेरा बीपी काउंट होगा। सर बैठ जाइए सर। तुम सबको लेकर एक अच्छी टीम बनाऊंगा ऐसा सोचा था, लेकिन क्या करो, अभी अकेला पड़ गया हूं। हे, क्या देख रहा है? जा निकल, जा जा निकल, जाकर औरतों के मंगलसूत्र छीन, जा जा जा। इस एरिया में किसी की भी शादी होती है तो कोई दुकान वाला, कोई दूध वाला, क्यों ऐसा टाइम भिखारी को भी निमंत्रण देते हैं। लेकिन आज तक कभी भी इस पुलिस स्टेशन में आज तक किसी भी इंसान ने निमंत्रण पत्रिका नहीं दी। हाँ, अब समझ में आया कि लोग तुम्हें किस नजर से देखते हैं। सर, मैं पुलिस वाली हूँ पर एक इंसान भी हूँ। इंसान होने से कुछ नहीं होता, इन सबको समझना होगा। सर, ये सब सीनियर्स है सर, इनको देखती हूँ तो मुझे डर लगता है। मुझे लाइफ में जब भी डर लगता है, मैं हिजड़ों के बारे में सोचता हूँ। क्यों पता है? जब उन्हें ये एहसास होता है कि वो मर्द नहीं है, तब वो साड़ी कुमकुम चूड़ियाँ पहनकर हिम्मत से रोड पर बाहर निकलते हैं। उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। उन्हें देखकर मेरा डर दूर होता है। लेकिन अगर लाइफ में डर लगा तो अब मैं किसे देखूं? बहुत लड़कियों का मंगलसूत्र छीना है ना, बहुत मेहनत करके पकड़ा था मैंने इसे। अब मैं ही तुम्हें छोड़ रहा हूं इसे, ठीक है? जा। रुक, कहाँ भाग रहा है? बोल रहा हूँ सुन।
अगर हिरासत से भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। जाइए सर। सर जाइए। उसे छूट कर जाएगा। जाने दूंगा मैं। जाकर दिखा। छोड़ दे। नहीं सर, छोड़िए। ये भाग के तो सर की नौकरी चाहिए। उसके लिए तू क्यों सोच रहा है? जाने दे इसको। अरे ये इंस्पेक्टर यहाँ रहेगा तो ये हमारा जीना मुश्किल कर देगा। अरे जाने दे इसको। अरे जब से इंस्पेक्टर यहाँ पे आया है इसने हमें परेशान करके रख दिया है। तुझे पता नहीं है क्या? अरे छोड़ इसको। जाने दे। छोड़। रुक जा, भाग मत। कहाँ भाग रहा है? रुको! रुको! कहाँ भाग रहा है? पुलिस के सामने अपना रंग दिखा रहा है। गन साथ में रखकर होशियारी कर रही है। ये ले, मेरा काम पकड़ डर मुझे। नहीं चलेगा, लेकिन मेरे सर काम पे रहने चाहिए। मुझे हथकड़ी दिखाती है। ये ले। अबे रुक! अरे उठ! सर, आज से मैं आपके जैसे ही हिम्मती और ईमानदार पुलिस वाली बनूंगी सर। थैंक यू सर, 1 मिनट सर। जब भी आपको किसी भी चीज से डर लगे तो आप इस हिजड़े को याद कीजिए सर। आई एम वेरी प्राउड टू वर्क विथ यू सर।